रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग आवर्त सारणी के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था ऑप्शन डी डोब रेनर ने। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके आल शिफ्ट में लगभग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दिया था डोब रेनर ने। डोब रेनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, ये किया था ऑप्शन सी, न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो ये किया था ऑप्शन ए, मेंडलीफ। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गाइस, ये किया था ऑप्शन डी, मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन बी, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों, जिनको कहते हैं ग्रुप्स, वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो गाइज, ये है ऑप्शन डी, टोटल 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों, जिसको कहते हैं पीरियड, की कुल संख्या कितनी है? ये है ऑप्शन बी, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए, ये व्यवस्थित किया हुआ है ऑप्शन डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो देखिए, सिक्का धातु कहा जाता है ऑप्शन बी, 11 वर्ग के तत्वों को। शून्य समूह में रखे गए तत्व जो हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ऑप्शन डी, निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम। कौन सी है? सबसे भारी धातु हो जाएगी ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है ऑप्शन डी, लिथियम। कौन सी हो जाएगी? लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ये है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? ये है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। दाहिनी ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन बी, वो होते हैं अधातु। अगला है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो ऑप्शन सी, फोर्थ ए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, ये हो जाएगा बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ती है।
किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 7th ए। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो ये टोटल ब्लॉक में 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? ऑप्शन सी, बी। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? ऑप्शन बी, रूस से। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, 7 एलिमेंट हैं? ऑप्शन ए, 1। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो ऑप्शन बी, 6A। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? ऑप्शन बी, 2A। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम, Al। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, एक क्षार धातु होता है, एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? ऑप्शन बी, टोटल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल 18 एलिमेंट, टोटल 18 तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलोजन्स कहा जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन ए, पारा, या Hg कह सकते हैं, मरकरी। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन, Br। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन सी, टोटल तत्व होते हैं 32। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 18। सोडियम धातु को रखा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए, केरोसिन में। चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, आयोडीन। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो ऑप्शन बी, क्लोरीन। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ऑप्शन ए,
क्षारीय और अम्लीय क्या है? क्षारीय एवं अम्लीय। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी 56। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज कतारों को कहा जाता है आवर्त। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्ग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।